नमस्कार साथियों। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण स्टार प्रोग्राम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय गतिविधि एंड लाइन असेसमेंट। विद्यार्थी समूह का निर्माण कैसे करें, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टार बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण एंड लाइन असेसमेंट 21 से 24 जनवरी विद्यार्थियों को सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गई अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। बैक टू स्कूल रेमिडिएशन प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएं। जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक 1.5 घंटे प्रथम 2 कालांश। सीखने के स्तर के अनुसार समूह छात्रों को ग्रेड स्तर के बजाय उनके सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठेंगे। हम सभी जानते हैं कि बीता साल चुनौतियों से भरा रहा। हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति, स्कूल बंद होने से बच्चों में पठन पाठन का नुकसान, शिक्षकों और छात्रों के बीच सामाजिक भावनात्मक संपर्क का नुकसान हुआ है। स्कूल फिर से खोलने के बाद हमने ब्रिज प्रोग्राम के माध्यम से अपने छात्रों को सीखने में मदद की। ब्रिज प्रोग्राम के तहत सभी स्कूलों ने कार्य पुस्तिकाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग करके पढ़ाया, नियमित मूल्यांकन किया और छात्रों का समर्थन किया। हमने ब्रिज कार्यक्रम के दौरान छात्रों की दक्षता में सुधार देखा। ब्रिज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की दक्षता में 2 से 4% सुधार देखा गया। ब्रिज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की दक्षता में 2 से 4% सुधार हुआ है। लर्निंग लेवल 3 फॉर ग्रेड 3 से 5, लर्निंग लेवल 5 फॉर ग्रेड 6 से 8। तो इस प्रकार से ये इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से 36 से 38 2%, 55 से 56 1%, मैथ में हिंदी में 61 से 63 2%, इंग्लिश में 40 से 44 4%, मैथ में 53 से 56 3%, हिंदी में 62 से 66 4%, कक्षा 3 से 5 5 6 से 8। ये 2 से 4% सुधार ब्रिज कार्यक्रम के माध्यम से देखा गया है। बच्चों को कक्षा स्तर तक आने के लिए और भी मदद एवं समय की आवश्यकता है। आवर विजन 100% स्टूडेंट एट ग्रेड लेवल तक पहुँचें। स्कूल बंद होने के कारण होने वाली लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए 2 चरणीय बैक टू स्कूल कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू किया गया था। तो अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। अक्टूबर से दिसंबर का कंप्लीट हो गया है फर्स्ट फेज ब्रिज प्रोग्राम। ब्रिज प्रोग्राम के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले 4 पीरियड। टू बी स्टार्टेड फेज 2 रेमिडिएशन प्रोग्राम सीखने के स्तर पर आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम के लिए उपयोग की जाने वाली पहली 2 कालांश। अब जो जनवरी से मार्च तक चलेगा, पहले 2 कालांश उपचारात्मक कार्यक्रम के लिए होंगे, उपचारात्मक शिक्षण के लिए होंगे। बैक टू स्कूल कार्यक्रम के चरण 2 में छात्रों को उनकी वास्तविक सीखने के स्तर के आधार पर पिछली ग्रेड दक्षताओं पर टारगेटेड समर्थन दिया जाता है। उपचारात्मक रेमिडिएशन शिक्षा ओवरव्यू। उपचारात्मक रेमिडिएशन अवधि का उद्देश्य छात्रों को उनके सीखने के स्तर पर समर्थन देना है। उपचारात्मक रेमिडिएशन अवधि के दौरान समान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठने की आवश्यकता है, जैसा कि CCE SIQE में वर्णित है, ताकि शिक्षक के लिए टारगेटेड सहायता प्रदान करना आसान हो। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसे पिछली ग्रेड की दक्षताओं पर उपचार की आवश्यकता है।
जो छात्र 8 ग्रेड सीखने के स्तर पर हैं वे उपचारात्मक रेमिडिएशन अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रकों का अभ्यास कर सकते हैं। अगले 3 महीने उपचारात्मक शिक्षा पर ध्यान दें। स्कूलों में एंड लाइन असेसमेंट आयोजित करें। छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित करें। उपचार के लिए कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 का उपयोग करें। पहले 2 कालांश उपचारात्मक कक्षाएं, रेमिडिएशन फोकस यूजिंग क्लस्टर वर्कबुक्स। बाकी के कालांश ग्रेड लेवल फोकस यूजिंग टेक्स्ट बुक। ये उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य बिंदु है। बैक टू स्कूल रेमिडिएशन प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएं। जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक 1.5 घंटे पहले 2 पीरियड हर दिन। सीखने के स्तर के अनुसार समूह। छात्रों को ग्रेड स्तर के बजाय उनकी सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठेंगे। क्लस्टर कार्य पुस्तिका द्वारा पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर जोर। क्लस्टर कार्य पुस्तिका पहल प्रयास प्रभाय और प्रखर की पार्ट 2 का उपयोग किया जाना है। एंड लाइन असेसमेंट छात्र सीखने के समूह का निर्णय लेने के लिए शिक्षक कार्य पुस्तिका में एंड लाइन मूल्यांकन का उपयोग करें। ये एंड लाइन मूल्यांकन है, इसका मूल्यांकन करना है 21 से 24 जनवरी के मध्य, और ये डेट के माध्यम से जो भी बच्चे का इसमें प्रदर्शन है वो हमें यहाँ पर शो करना है। समूहकरण के लिए मानदंड। उपचारात्मक अवधि 2 पीरियड के लिए छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहीकृत किया जाना है। छात्र समूहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड की तालिका नीचे दी गई है। इसमें 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8 और 8, इनमें जो भी हमें लेवल देने हैं बच्चों के लेवल देने हैं कि जो भी 30% है, 30 से 59 है और 60 है, तो 60% वाले 8 ग्रेड में आएंगे। बाकी 30 से 59 वाले 3 से 4 में आएंगे और 30 से कम वाले 1 और 2 में आएंगे। इस प्रकार से हमें समूहीकरण करना छात्रों का, और जो भी कम ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको उपचारात्मक शिक्षण के प्रथम 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। छात्रों के समूहीकरण के लिए ऑल स्टूडेंट टू बिहाइंड ग्रेड कंपटीशन ग्रुप 1 से 2 का होगा। ऐसे ही ग्रुप जो भी 30% तक का है वो 2 का होगा, और 30 से 60 वाला 3 से 4 वाला होगा, और 60% वाला 8 ग्रेड का होगा। तो इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सभी क्लासों के ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद में एंड लाइन असेसमेंट होगा। एंड लाइन असेसमेंट आयोजित करने के बाद शिक्षक वर्क बुक में दी गई एंड लाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूहित करें। रिमार्क स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। लर्निंग लेवल 4, लर्निंग लेवल 5, 6 और 8 ग्रेड। इसके बाद में इसमें सब्जेक्ट वाइज हमें ग्रेडिंग देनी है। ग्रेड 3, ग्रेड 4, 5, ग्रेड 6, 7 और ग्रेड 8 इसमें सब्जेक्ट आ जाएंगे। इंग्लिश के लिए जो बनेगा कि लेवल 1 या 2 है, पेज नंबर 1 से 106। उसी प्रकार लर्निंग लेवल 2 है 53 से 67, और लर्निंग लेवल 3, 4 में 70 से 109। ये जो हमारे कार्य पुस्तिका के पत्रक हैं उनके आधार पर हमें भरना है। उसी प्रकार से हिंदी में भी हमें जैसे लर्निंग लेवल 1, 2 पेज 51 से 104। मैथ में लर्निंग लेवल 1, 2 में पेज नंबर 51 से 106। उसी प्रकार से हमें 4, 5, 6, 7 और 8 की लर्निंग लेवल के जो भी कार्य पुस्तक हैं उनको बच्चे का अभ्यास करवाना है।
रेमीडिएशन स्टूडेंट ग्रुपिंग उपचारात्मक अवधि के दौरान समान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठने की आवश्यकता होती है, जैसा कि CCE SIQ में वर्णित है, ताकि शिक्षक के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना आसान हो। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसे पिछली ग्रेड दक्षताओं पर उपचार की आवश्यकता होती है। जो छात्र 8 ग्रेड सीखने के स्तर पर हैं, वे उपचारात्मक अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रकों का अभ्यास कर सकते हैं। उपचार रेमीडिएशन के दौरान आदर्श रूप से प्रत्येक छात्र समूह को एक शिक्षक समर्थन मिलना चाहिए। अपने सीखने के स्तर के अनुसार समूह में बैठे छात्र बिहाइंड ग्रेड छात्रों को टारगेटेड सपोर्ट प्रदान करने वाले शिक्षक, अलग अलग ग्रुप बना दिए गए और टारगेट करके उन्हें हमें सपोर्ट करना होता है शिक्षकों को। प्राथमिक विद्यालय 2 शिक्षक विद्यालयों में क्या कार्य होगा? ग्रेड 1 से 5 के लिए 2 शिक्षकों वाले स्कूल उपचारात्मक अवधि के लिए निम्नानुसार समूह का सुझाव दिया गया है। रेमीडिएशन और 8 ग्रेड स्टूडेंट। फर्स्ट टीचर होगा शिक्षक उपचार रेमीडिएशन पर ध्यान दें। 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठेंगे। कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर 2 पर होंगे और कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर 3, 4 पर होंगे। टीचर 2 8 ग्रेड वाले स्टूडेंट होंगे। 1, 2 के छात्र सीखने के स्तर 1, 2 पर और कक्षा 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 4, 5 पर। इस प्रकार दोनों शिक्षकों के पास में अलग अलग ग्रेड के छात्र बैठेंगे। 3 शिक्षक विद्यालय में टीचर 1 के पास 1, 2 के विद्यार्थी जो सीखने के स्तर 1, 2 पर हैं, अर्थात अपनी ग्रेड में हैं, 8 ग्रेड में हैं। रेमीडिएशन में सीखने के स्तर 2 पर, उपचार पर ग्रेड 3, 4, 5 के छात्र हैं। ऐसे छात्र जो ग्रेड 2 पर ही हैं लेकिन कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते हैं, वो टीचर 2 के पास होंगे। 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 4, 5 वर्क इंडिपेंडेंटली। कक्षा 4, 5 में सीखने के स्तर 3, 4 उपचार के छात्र और कक्षा 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 3, 4 उपचार। 2 भागों में बांट दिए 4, 5 के छात्रों को। 3, 4 के छात्र उपचार के छात्र हैं और 3, 4 उपचार के छात्र सीखने के स्तर। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 4 शिक्षक विद्यालय। टीचर 1 रेमीडिएशन, टीचर 2, टीचर 3 रेमीडिएशन और टीचर 3। ग्रेड 6, 7 में छात्र लर्निंग लेवल 4, ये टीचर फर्स्ट के पास होंगे। 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 6, 7 वर्क इंडिपेंडेंटली होंगे। 6, 7 के छात्र जो सीखने का स्तर 5, 6 है और 6, 7 के छात्र जो सीखने का स्तर 6, 7 पर हैं, 8 ग्रेड में हैं। 2 भागों में बांट देंगे। रेमीडिएशन में टीचर 3 के पास में 8 ग्रेड टू बी गिवन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ग्रेड 8 में छात्र लर्निंग लेवल 5 है। कक्षा 8 में छात्र सीखने का स्तर 6, 7 उपचार है और सभी 8 में छात्रों को स्वतंत्र अभ्यास दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर 3 लेवल बना दिए गए हैं। उपचारात्मक कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत। उद्देश्य कार्य पुस्तिका को समाप्त करना नहीं है, छात्रों को उनकी गति से सहायता करना है। उपचारात्मक कार्यक्रम वह समय है जब शिक्षक पीछे रह रहे छात्रों पर विशेष ध्यान दे सकता है। समूहीकरण का उद्देश्य शिक्षक के लिए कक्षा का प्रबंधन करना आसान बनाना है। उपचारात्मक कार्यक्रम के दौरान मुख्य दक्षताओं पर ध्यान दें। तो साथियों, इस प्रकार से हमें स्टार कार्यक्रम का ये प्रोग्राम चलाना है, समूहीकरण करना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।